ह्यूमिड, अरेड और ह्यूमिड एरिया, है ना, क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, और ये दो हैं, इसके अलावा अन्य में बोल दिया है। जैसे एमपी को नॉर्मल अपन क्लाइमेट में पढ़ते हैं, कितने पार्ट में पढ़ते हैं एमपी को? 4 पार्ट में, 4 पढ़ते हैं सरल भाषा में। कौन कौन से 4? एक बोल दो क्लाइमेट, देखो ऐसा होता है, उत्तरी, उत्तरी मध्य प्रदेश, हाँ बोल दो। पश्चिमी पूर्वी मत बोलो, ऐसे बोलो, देखो एक तो हो गया पूरा नॉर्थ एमपी, सही है ना। एक बोल सकते हो मालवा का क्षेत्र, दो सही है, मालवा की जलवायु थोड़ी वैसी है मालवा की। तीसरा बोल सकते हो नर्मदा वैली घाटी, सोन नर्मदा घाटी, घाटी क्या है, ऊंचाई से कम है। और इसके अलावा बोल सकते हो विंध्यन पर्वत क्षेत्र, इसमें विंध्यन भी आ जाएगा और सतपुड़ा का कुछ एरिया भी आ जाएगा, पर्वत का मतलब पूरा पर्वतीय क्षेत्र। तो 4 जलवायु है, कितनी है? 4। नॉर्थ वाली कैसी है? विषम है, गर्मियों में बहुत गर्मी, सर्दियों में बहुत सर्दी, बारिश में भी इस बार बारिश हो गई लेकिन बारिश कम होती है इस एरिया में। और मालवा में समजलवायु है। थोड़ा भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। हाँ समझ लो पहले, मेरी सुन लो, फिर कंपेयर कर लेना। उत्तर का सबको समझ में आ गया होगा, विषम जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं ना, नॉर्मल। अब आ जाओ क्या कहते हैं, मालवा की आसान है। कैसी आसान है मालवा की? मालवा में सम बोलते हैं, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है। अब नर्मदा वैली में बताओ थोड़ा क्या है? कम सर्दी। नर्मदा का मतलब सिंपल ही समझ लो, नर्मदा कर्क रेखा के नीचे है, कहाँ चल रहा है, हाँ वो इससे चल रहा है ठीक। अच्छा पीपीटी है ना, ठीक है। सरल भाषा में समझ लो, कर्क रेखा के नीचे तो सर्दी कम पड़ेगी, क्या याद करना है? कर्क रेखा के नीचे है, हाँ मध्य प्रदेश को बोल दो। ये इंडिया को कितने में किया है? यहाँ लिख सकते 5 भाग में इंडिया को किया है। वर्ल्ड की जलवायु को उन्होंने 6 ABCDEF तक किया है वर्ल्ड को, है ना। ये समझ रहा है? अब जितने भी वैज्ञानिक होते हैं 3 बेस पे क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। कौन कौन से बेस पे? एक होती है टेम्परेचर बेस पे, है ना, बारिश, रेन कितनी हो रही है। तीसरा करते हैं फॉरेस्ट, ट्री कैसा है, फॉरेस्ट कवर कैसा है। 3 बेस पे करते हैं। किस बेस पे करते हैं? वन, फॉरेस्ट, वन है ना, फॉरेस्ट बेस, इन 3 पे करते हैं, है ना। इन्होंने किस बेस पे किया है? 2 बेस पे किया है, रेन और वो क्या कहते हैं टेम्परेचर के बेस पे किया है, समझ में आ रहा है? अब बताओ इंडिया में एमपी में क्या कहते हैं रेगिस्तान तो है नहीं है ना, और बारिश भी हाई लेवल की तो है नहीं है। ह्यूमिड, दो ह्यूमिड होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं ह्यूमिड, समझ गए? आर्द्र, शुष्क आर्द्र, उपाद्र। आर्द्र समझते हो, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, 125+ होती है। एमपी में 2 जगह पे 125 होती है, ज़्यादा होती नहीं है, पचमढ़ी के आसपास, उधर अमरकंटक के आसपास, है ना। और पूरा पश्चिमी एमपी कम बारिश होती है, उत्तरी में भी बहुत कम बारिश होती है ना। तो कुल मिला के और ऐसे ही आर्द्र वाले को 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 2 में, है ना। और ऐसे ही शुष्क को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, शुष्क। एक सुना होगा पतझड़, पतझड़ को भी 2 सदाबहार पतझड़ और नॉर्मल पतझड़। कुल मिला के इसके बाद में फॉरेस्ट क्लाइमेट अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी सरल भाषा में समझ लो, क्योंकि अगर लंबा खिंच जाएगा सेशन, है ना, अगर मैंने पूरा पढ़ाया तो, है ना। इंडिया को 5 पार्ट में बांटा है ना। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। क्या? अब ये बताओ, ये आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे किया होगा, है ना। ये बहुत सबसे आसान लगा होगा ना, ये बन गया होगा सबसे, ठीक है। ठीक है, बड़वानी कहाँ है? बड़वानी एरिया ही में, है ना। पश्चिमी सतपुड़ा बोलते हैं इसको, है ना। बीच में सब, हाँ राजपीपला की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, है ना, ये सब 3 टुकड़े हैं। फिर बीच में आ गई महादेव, फिर लास्ट में हो गई मैकाल, लास्ट मतलब पूर्वी हिस्से में। तो क्रम से सबसे आसान क्वेश्चन बन गया होगा ना, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला बताओ, ऐसे इंग्लिश में बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा फेमस है, करंट का क्वेश्चन है, ये अभी चल रहा है, ये फेमस है। पहले तो यहाँ सोना पाया जाता, क्या पाया जाता है इस जगह पे? जो खान है, सोने की खान है। कौन सी खान? सिंगरौली में नहीं, कटनी में है। ये कुल मिला के इसको याद करना है, क्या याद करना है? इमलिया, कहाँ गया, इमलिया माइंस, है ना। फेमस है, क्यों फेमस है? गोल्ड के लिए, ठीक है, कटनी में है, ठीक है। ये करंट में समझ लो, अभी न्यूज में है। एक क्वेश्चन एक और है, जिसमें अभी पर्वत है कहीं पे सोने के भंडार मिले हैं मध्य प्रदेश में। अभी आगे आएगा क्वेश्चन,
है ना, तो दोनों याद करने हैं। करेंट ही समझ लो भाई, है ना। ये याद हो गया सबको, कटनी याद हो गया, इमलिया कटनी। ठीक है। अब ये बताओ, हाँ ऐसा खट्टी जैसे भी याद कर लेना। ये बताओ, ये भी आसान है ना, कई बार पहुंचा राजबन का ना, कब है, डी, हाँ 63। ठीक है, 63 है, राज वन अनुसंधान है ना, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन है ना। ठीक है, अब आगे आ जाओ फिर से, है ना। ये आसान है, बताओ। सी आंसर तो हमें नहीं पता क्या है, आंसर बाद में बताऊंगा, पहले ये बता दो। पाताल पानी सब जानते हैं, कहाँ है, चोरल पे है ना पाताल, ठीक है। और बताओ इसके अलावा, क्या है ना। हाँ हाँ, मतलब याद है। हाँ बस कोई दिक्कत नहीं, सब है ना। भालकुंड कहाँ है, बीना पे, ठीक है। नर्मदा तो सब जानते हैं, धुआंधार। चोरल पे कौन सा है, कैन पे कौन सा है, रने, रने, तो याद हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताओ। कुछ आसान है उनको फास्ट कर देंगे, जहाँ डाउट होगा और डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। बताओ। जैसे मैंने क्या समझाया था, तीन टाइम होते हैं, उस दिन पढ़ा था बेसिक ज्योग्राफी में। 21 मार्च, 23 सितंबर को कहाँ रहता है लंबवत, बिल्कुल नहीं रहता कर्क रेखा, विषुवत पे रहता है। बराबर दिन रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा पे तो जून में रहता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में ना। वायु दाब की अलग बात है, टेम्परेचर भी बोल सकते हो, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है उस टाइम पे, जून। देखो वायु दाब बढ़ने का मतलब होता है, ठंड में वायु दाब बढ़ता है, कब प्रेशर कब बढ़ता है, वायु दाब, बताओ वायु दाब का रिलेशन का है। देखो निम्न वायु दाब का रिलेशन होता है टेम्परेचर से। जब धूप धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, हवा ऊपर चली जाएगी, तो लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया, है ना। ऊपर ठंडी हवा हो जाएगी, फिर गिरती है, जहाँ गिरती है वहाँ हाई प्रेशर बनता है ना। हाँ ये सरल है, सिंपल सा है ना। क्योंकि ये तीनों गलत है, एक भी सही नहीं लग रहा है। पश्चिम विक्षोभ तो बाद में आता है सर्दियों में, है ना। वायु दाब अपरिवर्तित तो हो ही नहीं सकता, हमेशा चेंज होता रहता है टेम्परेचर से तो। और ये बढ़ता कब है, सर्दियों में बढ़ेगा, गर्मियों में बढ़ता ही नहीं है। पहला सही है, ठीक है, ये आसान है, फर्स्ट। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक, अब बताओ, ये भी आसान क्वेश्चन है। जो थोड़ा पीपीटी छोटी करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई अचानक। ये क्या हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ऐसे दिखाते हैं ना, अब सही है। ठीक है, अब बताओ कौन सा था। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, बताओ कौन सा सही बचा है। बघेलखंड में कैसी पाई जाती है, लाल पीली, है ना। बताओ लाल पीली क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है क्या, है ना, ठीक है, जरूर होती है। और ये क्या कह रहा है, मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है, सही बात है। ये क्या कह रहा है, मालवा में कैसी, ये उत्तरी पश्चिम, हाँ, तो गलत कौन सा है, दो, तो दो किसमें नहीं है, ठीक, आंसर डी आ गया। ठीक है, ये कॉमन सेंस से बन गया। अब बताओ 9 बताओ, नहीं अगला क्वेश्चन। 7 हो गया था ना, हाँ हो गया। 8 बताओ, ये भी आसान है, क्या है, ग्रेफाइट कहाँ होता है, बैतूल में होता है, ठीक है, आसान, बैतूल। कौन से का बी बोल रहे हैं आप लोग, ये तो हो गया ना। अच्छा नाइन्थ, वही तो इस आगे पे क्रम बढ़ गया कोई, सॉरी। ठीक है, नाइन्थ मतलब अगला क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन बताओ, इसके बारे में और बताओ थोड़ा बहुत, अच्छा क्वेश्चन है। सेलर बहुटी, किसकी सेलर नदी किसकी सहायक है,
कौन सी जगह पे, कहाँ है ये? अभी भी रीवा ही मानोगे, मऊगंज नहीं मानोगे क्या? नदी तो पूछा है, तो आसपास की जानकारी याद कर लो, कहाँ है ये? अब प्रेजेंट में मऊगंज में आ गया है, पहले रीवा में था, है ना। और नदी कौन सी है? बीहड़, बीहड़ की सहायक नदी है सेलर। ये किसकी है? बीहड़ की सहायक नदी है सेलर, उस पे है। क्या? हाँ लिखा होगा, कोई कौन सा ओदा लिखा है? हाँ लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप वो बोल सकते हैं सेकंड नाम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन बन गया। मऊगंज ध्यान रखना है, बीहड़ की सहायक नदी है बहुटी। और कितना कितना ऊंचाई कितनी है इसकी? 198। सबसे बड़ा यही है ना। ठीक है, बहुटी सबसे बड़ा है, 198 मीटर। किलोमीटर मत कह देना, मीटर है, ठीक है। अगला बताओ। पुष्पापति। पुष्पापति। चंबल को तो चरणावती कहते हैं। वो बोलते हैं पहुज को बोलते हैं, पुष्पावती। पहुज। किसको बोलते हैं? पहुज, है ना। पहुज के किनारे कौन है? दतिया का बालाजी सूर्य मंदिर है इसके पास किनारे पे। हाँ, दतिया में नहीं, पूरी इसके किनारे दतिया बसा है, दतिया का बालाजी मंदिर है इसके किनारे। और इसमें बांध भी है एक, झांसी के पास बांध है इसमें। दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, झांसी से होते हुए। हाँ पहुज। दतिया के पास बालाजी के मंदिर नहीं है, इसी किनारे बसा हुआ है। दतिया में, टीकमगढ़ में, झांसी में जाती पहुज। उन्नाव बोल सकते हो। हम्म। सहायक मतलब सिंध में मिलती होगी आगे चल के। सिंध की सहायक है पहुज, है ना, क्योंकि डायरेक्ट वो यमुना में तो नहीं मिलती है। सिंध तो अलग है, वो निकलती है, लेकिन इसकी सहायक की बता रहा हूँ। हाँ, है ना। ये आ गया दूधी, नर्मदा की सहायक है, कहाँ से निकलती है? हाँ, छिंदवाड़ा से निकलती है ना। ठीक है। ओ, बन गया होगा ना सिंधवाड़ा। कौन से, ये बता दो बस, कॉमन सेंस लॉजिक का क्वेश्चन है। कौन से किनारे पे आके जुड़ती है? मतलब बाएं या दाएं? नर्मदा जा रही है। बाएं ही रहेगा ना, बाएं समझ में आ गया। जो नर्मदा जा रही है, साउथ से आ रही है, उसकी छिंदवाड़ा साइड से, महादेव की पहाड़ियों से आ रही है। कहाँ से आ रही है? महादेव की ना, दूधी। नाम इसका रखा गया है कि दूध जैसी सफेद सफेद दिखती है, इसलिए नाम रख दिया दूधी, है ना। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन बन गया होगा, बताओ। हाँ, ये तीनों कहाँ है? मालवा में। ये कहाँ है? राजस्थान में ही है। वहाँ अरावली के आस, अरावली की में चोटी है, क्या अरावली, है ना। बाकी तो सब किलोमीटर तो सबसे कौन सी है ऊंची? शिकार, है ना। और बाकी जाना पाओ। हाँ, 10 मतलब धजारी, 10। 10 से धजारी याद कर लेना। 10 ये 54 है। 810 मीटर। ठीक है, पीक। अब अगला क्वेश्चन बताओ। सवान, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, आसान है ये तो। ठीक है, कॉमन सेंस है ना। सवाना तो है ही नहीं, सवाना कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सवाना का घास के बड़े बड़े मैदान, एमपी में कहाँ पाए जाते थे बड़े मैदान? कॉमन सेंस है ना। बाकी
देखो ये वाली तो मध्य प्रदेश में स्पेशल पाई जाती है, ये तो होती ही है ना। शीतोष्ण पे थोड़ा वो रहता है, लेकिन शीतोष्ण को बोल सकते हो थोड़ी समजल वायु टाइप की, है ना। और लास्ट में स्टेपी, अर्ध शुष्क, ये तो बिल्कुल नहीं पाई जाती सवाना तो। ठीक है, तो यही सबसे मतलब आंसर सही हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताओ। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला हो गया था। हाँ ये क्वेश्चन रह गया था, चलो बताओ इसका बताओ। भैंस दही पठार में कैसी मृदा पाई जाती है? मैंने एक दिन बताया था लेटराइट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, ये बताओ मुझे सिंपल। लेटराइट मिट्टी डेवलप होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए? हाई धूप पड़े, ऊंचा एरिया हो, पर्वतीय पठारी एरिया हो, धूप तेज पड़े और बारिश अच्छी खासी हो। उसमें क्या होता है, आयरन मतलब कहेंगे एफ ही नीचे धस जाएगा, एल्यूमिनियम ऊपर बचता है अधिकतर, है ना। उस मिट्टी उसके आसपास जो मिट्टी बनती है लेटराइट मिट्टी बनती है ना। और इसके लक्षण क्या है, उस मिट्टी में क्या हो सकता है, मसाले हो सकते हैं, काजू हो सकता है, काजू कॉफी मतलब मसाले अच्छे हो सकते हैं लेटराइट मृदा में। अब ये इस पठार पे क्या फेमस है, क्या होता है? कॉफी होता है, काजू भी होता है, बैतूल के पठार पे ऊंचे एरिया में। क्या समझ में आ रहा है? क्या? बिंदी नहीं छोड़ो, कॉमन सेंस से समझ लो। जो पर्वतीय एरिया है और वहाँ पे पठारी एरिया हो रहा है, वहाँ तेज बारिश हो रही, तेज धूप पड़ रही, वहाँ लेटलाइट डेवलप हो जाएगी। तो एमपी में दो जगह पे हो जाती है, एक तो हो जाती है मैकाल पर्वत के आसपास, और थोड़ी बहुत इस पठार पे भी हो जाती है। हाँ हो जाती, तो ऐसे यहाँ पे भी पाई जाती है, इसीलिए जगह पूछा था पठार, भैंस देही पठार। कौन सा पठार? लेटेलाइट मृदा, क्या मृदा है? और रीजन समझ में आ रहा है क्यों डेवलप हो रही है? तो यहाँ पे वैसी चीज़ हो जाएंगी मसाले वाली, है ना। ठीक है, काली मृदा तो वहाँ पाई जाती है, मान लेना जब लावा पठार फैला था, दक्कन का पठार फैला है उस एरिया में, है ना। काली मिट्टी वहीं डेवलप हुई है। आता तो है, लेकिन उसके ऊपर पठारी की बात, पर्वतीय एरिया है वहाँ लेटेलाइट डेवलप हो गई, सरल भाषा में समझ लो, पर्वतीय चोटी एरिया होगा वहाँ पे ये डेवलप हो जाती है, लेटेलाइट डेवलप हो जाती है। ये बताओ कपास वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो आसान है, काली मृदा। और काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और चैनोजम, चैम भी बोलते हैं, है ना। ये दो तीनों नाम में है ना, चैरनोजम मृदा, रेगुर मृदा, ठीक है, करेल मृदा भी बोलते हैं, कर्नर, है ना। कपासी तो है ही वो क्वेश्चन में। ठीक है, तो काली मृदा कहते हैं। मध्य प्रदेश में कितने परसेंट काली मृदा पाई जाती है? 46 7 के आसपास, 40। चल जाएगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और है ना, और जो गहरी काली कहाँ पाई जाती है? नर्मदा वैली, हरदा होशंगाबाद के आसपास, नर्मदा के मध्य एरिया में। 3 क्वेश्चन आते हैं, साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली। जो गहरी काली है वो नर्मदा के, गहरी काली का मतलब होता है बिल्कुल तराई में एरिया, मतलब नहरी, नर्मदा के आसपास, नर्मदा के बीच वाले पार्ट में। हाँ, सतपुड़ा एरिया में छिछली पाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। चूलगिरी शिखर, हाँ बोल दो, यहाँ क्या फेमस है चूलगिरी शिखर पे, क्या है? कोई मंदिर है बना है, कोई धार्मिक स्थल जब? हाँ, बड़वानी में जैन तीर्थ स्थल है ना, फेमस है, 52 गज है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? वो पीडीएफ पे खोल देते हैं, इसमें बहुत टाइम लग रहा है बार बार, है ना। चलो, इस पे जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। अच्छा है, किधर है? उसमें डाली ग्रुप में? ये ज़्यादा सही लग रहा है, जल्दी जल्दी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिख जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन पे आ गए थे अपन? 17। ठीक है, बताओ। जलवायु के मैटर पे कौन सा सही नहीं है, बताओ। क्लाइमेट नॉट करेक्ट, है ना। जलवायु उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है, कर्क रेखा मध्य भाग से निकल रही है, क्या नहीं है? शीतोष्ण। ठीक है, अब 18 बताओ। नरो हिल्स मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताओ, नरो हिल्स। और भी दो चार फेमस हिल्स हैं, उन सबको याद कर लेना। वो इस जगह कौन सी? हाँ, सतना में, सतना में। है ना, सतना में नरो हिल्स। तो घने जंगलों में पाई जाएगी ना। जैसे एमपी में बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया यही है, फेमस है, चार पांच है, देखना। एक तो पातालकोट हो गया, अचानक मार हो गया, नरो हिल्स हो गया, सिरपुर तालाब हो गया, वाल्मीकि कैंप हो गया। ये सब बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, विरासत स्थल। एक जगह है भोपाल के आसपास, एक वो जगह है, कैंपस है। हाँ, कैंपस। हाँ, ये बताओ। इसमें पूछा गया फ्लैक्स टावर फर्स्ट कौन सा है? हाँ, और एक इसरो का है। ठीक है, दो दो सेंटर बने या कार्बन की वो कर रहे हैं। जा- हम्म, खुलने जा रहा है, तो ये याद हो गया। ये क्या कह रहा है, इसरो ने कहाँ सेंटर खोला है? जो फर्स्ट कार्बन वाला है ना, तो ये कहाँ हो गया? बैतूल में। और सेकंड कहाँ बताया? काना किसली में। एमपी काना किसली है ना, उसमें भी है ना। ये क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी और पूरा इकोलॉजिकल लेवल पे कुछ बदलाव हो रहा हो, कुछ हो रहा है, उसकी जांच के लिए है ना। परिवर्तन आ रहा है कुछ मौसम में, क्या हो रहा है, ऐसे करके। ठीक है, और ये तो मावट तो बहुत आसान है, बन गया होगा ना। ठीक है, महाभट्ट। 21 बताओ। मामा स्मृति संरक्षण पुरस्कार। बसमान मामा। कौन सा? डी। सही है, डी। है ना। हाँ, 9-10 में स्टार्ट हुआ था। पुरस्कार के तहत प्रथम राशि मिलती 2 लाख, फिर दूसरे वाले को 1 लाख, थर्ड वाले को 50,000 राशि मिलती है। 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो इसके तहत आता है, बसमान मामा मेमोरियल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, अब बताओ। कामधेनु का बताओ, ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? नर्मदापुरम में, है ना। नर्मदापुरम में है ना। होशंगाबाद बोलो, होशंगाबाद में कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, है ना। वैसे वैसे गऊ अभ्यारण्य कहाँ है? गऊ अभ्यारण्य, गऊ गाय के लिए। अगर मालूम जगह का नाम। हाँ, और जबकि ये कहाँ है? होशंगाबाद में, है ना, नर्मदापुरम। ठीक है, 23 बताओ। ये भी आसान है, बताओ। नॉर्मल। क्या? 62 तो सही बात है ना, सही बात है इसी, है ना। जनवरी है, 19 जनवरी 62। 60 डी आंसर। ठीक है, ओए, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जबलपुर में हेडक्वार्टर है। ठीक है। ठीक है, है ना। अब बताओ इसके बाद अगला। ये तो
जानते होगे ना, कौन नर्मदा पुत्र के नाम से कौन फेमस है? अमृतलाल बैगड़ फेमस है। इन्होंने बहुत बुकें लिखी हैं, नर्मदा को तीरे तीरे नर्मदा, कई नाम है उनके, है ना। और ये भी लिख रही सौंदर्य की नदी नर्मदा, नर्मदा पुत्र के नाम से फेमस है, है ना। ठीक है, तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, नर्मदा पुत्र के नाम से फेमस है ये व्यक्ति, है ना, बेगड़, बेगड़। ठीक है, अब अगला बताओ क्वेश्चन। वर्षा के आधार पे क्या है? वो तो पूरे ऊपर का गोला नीचे आ गया तो आंसर ही भी बता दिया। कहाँ होती है? वैसे सब जानते हो, आसान क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पार्ट में ना। तो बन गया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, सोने का भंडार खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? गुरहर पर्वत है, ये पर्वत है, हाल में सोने के भंडार खोजे गए। किस जिले में? इससे पहले वो कहाँ था, वो वाला अभी बताया था मैंने, क्या नाम था उस भंडार का? इमली, खट्टी इमली, ऐसा कुछ है, याद कर लेना, खट्टी इमली। ठीक है, ये कहाँ है? ये सिंगरौली में ये खोदा है, गुरहर पर्वत। कहाँ है? सिंगरौली में है ना, गुरहर पर्वत, है ना। गुरहर पर्वत है ना, खोजा गया है, फेमस जगह है, हाँ, खदान भी है, नया पर्वत जगह, नई जगह मिल गई है ना। अब बताओ, ये भी आसान क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन आता है, जितने राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क है, उनमें कौन कौन सी नदी बहती है? हर कोई ना कोई छोटी नदी बहती है, फेमस है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो बताओ, चरण गंगा कहाँ बहती है? बांधवगढ़, बांधवगढ़, यहाँ बांधवगढ़ में कैसे कितने टाइगर का क्या डेंसिटी? और डेंसिटी सबसे ज़्यादा यही है, कम एरिया में ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, है ना। और नदियाँ याद है कौन से पार्क में कौन सी नदियाँ बह रही हैं, याद है? बताओ, माधव में कौन सी बह रही है? मनियार, है ना। माधव है इसमें नहीं है, तो लिख लिख लेना, माधव में कौन सी है? मनियार, है ना। कान्हा किसली में कौन सी है? क्या? बंजर भी? बंज तेज बोला, सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोला? सुपर्ण नदी, है ना, हाँ, सही है। ठीक, और एक और बता दो, पेच में भी है, कौन सी? कानन, है ना, कानन, कानन घाटी भी है वो, है ना। ठीक है, कान्हा किसली, लगभग याद कर लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। चढ़ गंगा कहाँ है? बांधवगढ़ में, चढ़ गंगा, है ना। अब बताओ, गिद्धराज पर्वत कहाँ है? ये भी आसान क्वेश्चन है, तो बनना चाहिए। जो ये एडीएम साहब आए थे, कहाँ के थे? अब मतलब नया जिला बन गया ना मैयर, बाकी तो वहीं था। मैयर में ही है, कहाँ है? मैयर में, है ना। सतना पहले सही था, अब तो मैयर हो जाएगा। क्या? एक तहसील है मैयर की, वहाँ पे है, तो अब मैयर में ही माना जाएगा, सतना में क्यों मानेंगे? पहले हम बोल सकते थे सतना में। ठीक है, क्या? ये भी तो वही है, पास में ही तो वही है, फेमस है ये तो। कौन सी रामनगर तहसील है वहाँ, मैयर में? क्या? और ये कहाँ आ रहा है? तो रामनगर तहसील कहाँ है फिर? चेक करना एक बार, चेक कर लेना, रामनगर तहसील तो मैयर में आती, तो उसी में है ये। अब वो सतनाम कैसे हो सकता है? कन्फर्म, मैं चेक और कर लूँगा इसको। नॉर्मल मैयर में, मैयर ही सुना है वैसे, पहले सतना लिखा रहता था हर जगह। अब थोड़ा चेक करना पड़ेगा, रामनगर तहसील है तो वो शायद उसी में है ना, मैयर में जो। जैसे वो आए थे एडीएम साहब, वो मैयर के पास ही तो बता रहे थे, कई चीज़ें बता रहे थे, चित्रकूट, और चित्रकूट नहीं, हाँ, मैं उसको और क्रॉस चेक कर लूँगा कि कुछ ऑफिशियली कहाँ आ रहे हैं, किस एरिया में आ रहा है ना। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन बताओ, फॉरेस्ट नीति 52, और वर्तमान अभी कोई नई आई है क्या? नई 2005, लिख लेना, पुरानी पहली, है ना, पहली तो ये हो गई, नवीन आई है वो 2005 में है। ठीक है, ठीक है, 2005 में न्यू है, ये तो हो गई फर्स्ट, फर्स्ट अभी न्यू आई है वो 2005।
बेतवा नदी का उद्गम स्थल ये तो जानते होगे क्या। ठीक है चल जाएगा, बिंद पारी सही है। ठीक है हाँ सी है इसका आंसर। और बताओ इसके बाद। ये आसान है, बनना चाहिए, शेडोल है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है शेडोल। तो 32 बिजावर सीरीज में, बिजावर सीरीज समझ गए कहाँ है, जबलपुर के आसपास। उसमें कौन से टाइप का लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट तो एमपी में कम पाया जाता है, ये हेमेटाइट ज़्यादा ठीक चल जाएगा। हेमेटाइट ज़्यादा सही है। हाँ मैग्नेटाइट में मतलब मैग्नेटिक गुण ज़्यादा रहते हैं, उसमें ज़्यादा फायदेमंद रहता है ना, अच्छा लोहा माना जाता है। बताओ। बेहर पठार बालाघाट जिले में कहाँ पर है। बेहर बेहर पठार बालाघाट जिले में, ये बात सही है। और इस पे क्या कहते हैं मैग्नीज नहीं पाया जाता। बॉक्साइड एल्यूमिनियम, बॉक्साइड। ठीक है बॉक्साइड का भंडार है यहाँ पे, सुधार लेना इसको है ना, बॉक्साइड सुधारना क्या है मतलब सही बॉक्साइड है ना, तो इसका आंसर तो ये है नॉर्मली। वैसे यहाँ क्या है बॉक्साइड। काय को लिखाएंगे। तो इस पठार में है कहाँ है, इस बैर पठार पूछ रहा है। जब शुद्ध कह रहा है बेर पठार बालाघाट में पाया जाता है, इस पठार पर बॉक्साइड होता है, मैग्नीज है ही नहीं उस पठार पे तो। अगर वहाँ भरवेली खदान होता वो होता वो खदान होती तो चल जाता। तांबा, तांबा कहाँ पाया जाता है, मलाज खंड लिखा होता तो तांबा माना जाता है, बरवेली लिखा होता तो मैग्नीज माना जाएगा, ऐसे करके जगह के हिसाब से अपन को चलना है। ये बताओ, ये भी थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम रहेगा, कम एरिया है। अनूपपुर में तो अच्छे खासे जंगल है, वहाँ तो ज़्यादा होना चाहिए। जो जहाँ बारिश होगी टेम्परेचर होगा फॉरेस्ट ज़्यादा होगी। ये मुझे बताओ फॉरेस्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए। और केवल बारिश से काम चल जाएगा, टेम्परेचर भी चाहिए। खाना खाना बनाते हैं टेम्परेचर से, धूप से बनाते हैं खाना पेड़ पौधे, वहीं से संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो हाई टेम्परेचर भी चाहिए और हाई बारिश चाहिए। ठीक है तो देखना, कॉमन सेंस लगाओ। झाबुआ के आसपास भी जंगल पाए जाते हैं है ना, झाबुआ अलीराजपुर वहाँ पाए जाते हैं, अनूपपुर के आसपास भी पाए जाते हैं। अब इन दोनों में से दो जगह सोच लो, शिवपुरी के आसपास भी जंगल पाए जाते हैं, लेकिन जंगल कहाँ अधिकतर गुना में चले गए क्या अशोकनगर में चले गए। गुना में अधिकतर जंगल है, अशोकनगर में कम जंगल है। हाँ अशोकनगर सही हो जाएगा आंसर, मतलब कम जंगल है, बाकी जगह पे तो सब में 20% से ज़्यादा है। 22 है यहाँ, 23 है यहाँ, 27% है। 20 से कम कहाँ है। कॉमन सेंस का मतलब तो किताबों में नहीं मिलती चीज़, कॉमन सेंस से दिमाग लगाना है हमें। ठीक है क्योंकि उसमें इतना डाटा रहता है फिर भूल जाओगे कुछ दिनों बाद। ये बताओ, कानन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता क्या, नहीं हाँ ये बस ये कितना याद रखोगे, ये थोड़ा वैसे ज़्यादा हो गया ना। कानन घाटी कहाँ ये बता दो बस। पेंच छिंदवाड़ा वहीं समझ लो आसपास है ना, बैतूल उसके बॉर्डर पर ना। ठीक है तो वहाँ पे दालता जमाई ये सब है, बुढ़ार नहीं है। जिस सुहागपुर के में है, सुहागपुर में वो है सुहाग, जो बुढ़ार लिखा है ना बुढ़ार, ये नहीं है। ये कहाँ है, सुहागपुर बेसिन में आता है। सुहागपुर कहाँ है, शहडोल, सीधी सिंगरौली शहडोल के आसपास है ना सुहागपुर। अब ये क्वेश्चन और आएगा, सबसे ज़्यादा कोयला किस वहाँ पाया जाता है, किस बेल्ट में, सुहागपुर क्षेत्र में है ना, उसी में है बुढ़ार, उसी के पास है ना। ठीक है अब आ जाओ, है ना। बताओ कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये बता दो, ये आसान क्वेश्चन है। तो पनपथा उमरिया में सही है, गंगऊ पन्ना में सही है, भगदड़ बचाना ये रायसेन में,
क्या समझ में आया? लिख लो इसको। ये राइट, ये राइट, बगदरा राइट, ये चार ही कंफ्यूजन के रहते हैं, बाकी सब याद रहते हैं लोगों को, इसीलिए चारों देने पड़े। राय सेन, हाँ सिंगोरी रायसेन में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताओ। बताओ खुले वन कितने परसेंट है, टोटल वन कितने, खुले वन कितने, सघन वन कितने, याद है थोड़ा बहुत? ये क्वेश्चन फॉरेस्ट के इस रिपोर्ट से आता है, एक फॉरेस्ट से आएगा, एक मिनरल से आएगा, सबसे क्वेश्चन तो आते हैं, है ना? बताओ खुले वन, नहीं इतने तो, सघन वन है ये तो, ज्यादा होते घने जंगल कितने कम है, 2 पॉइंट कुछ है, सघन हो गए तो। खुले थोड़े खुले ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं? अब 11 पॉइंट प्लस ही कर दो और क्या, 585 कर दो, है ना? ये तो बहुत है, हाई डेंसिटी हो गई, ये सामान्य हो गए, ये खुले हो गए। हाँ खुले वन क्या नहीं है, बता रहा हूँ देखो, एक हो गया सघन, समझ गए? एक एरिया में मल्टीपल पेड़ है, मल्टीपल बहुत ज़्यादा पेड़ है, सघन घने बड़े बड़े छोटे पेड़ लगातार सघन डेंसिटी हो गई। एक हो गया सामान्य, पेड़ पेड़ दिखाई दे रहे हैं बस। और खुले वन होता है, दो चार यहाँ है, दो चार पेड़ वहाँ है, दो चार पेड़ खुले वन है, कम डेंसिटी उसमें, कम हाई है, मतलब हाई नहीं है, लो डेंसिटी में पेड़ पौधे हैं, खुले वन कहते हैं। कभी होते हैं सरकारी है, कभी प्राइवेट भी हैं, सब तरह के हो गए खुले, खुले वन। बेड़ में दो चार जगह हो गए ऐसे, उनको वन मान लेंगे अपन बेड़ को भी, ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे ज़्यादा कौन से, खुले बनी सबसे ज़्यादा हैं, फिर सघन जो हो गए नॉर्मल, फिर जो हो गए सघन, जोड़ना कितने हो गए, क्या परसेंट हो गया लगभग? ये ये फॉरेस्ट की बात हो रही, अब इसके बाद आ जाएगा ट्री। अब ट्री तो अपने घर के बाहर भी हो सकता है, रोडों के किनारे भी हो सकता है, फिर उसमें बाद में ऐड हो जाएंगे, तो ऐसे करते करते 25 पॉइंट के आसपास पहुंच जाएंगे। फॉरेस्ट पूरे जंगल नहीं कहेंगे, पेड़ पौधे एमपी में कितने, 25% के आसपास। समझ में आ रहा है क्या? जो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24 पॉइंट कुछ है, तो 25.17 हो जाएंगे पेड़, रोड के पेड़ भी जोड़ दो तो। हाई लेवल के वन कितने हैं, इतने वाले, ठीक ठाक वन ये वाले हैं, और टुकड़ों में वन कितने हैं, ये वाले, तो जिनको जोड़ना कितने होंगे, 21, दो 23 पॉइंट कुछ। अब आ जाएंगे पेड़ पौधे इसके बाद, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ लिखा रहता है वन लिखा रहे, या वन कवर, या वृक्ष आवरण लिखा रहा है, क्या लिखा रहेगा, वृक्ष आवरण, वृक्ष, वृक्ष आवरण, समझ में आ गया? वृक्ष मतलब ट्री, आवरण मतलब उसको ढके हुए, कैनोपी एरिया, वृक्षों के द्वारा कितना एरिया ढका है एमपी का, ये बड़ी जगह है, मतलब ये बड़ा सर्कल हो गया। उसमें आ जाएंगे सघन, नॉर्मल, खुले, है ना, फिर वृक्ष और वृक्ष आवरण, ठीक है, ऐसे कैटेगरी होती है, ये रिपोर्ट में लिखा रहता है। ठीक है, अब बताओ बिंद स्कारपलैंड पे बारे में बताओ। तुम वो उठा, अब बताओ, ये बताओ बिंद स्कारपलैंड, ठीक है, ये बन गया कि नहीं बन गया? डी लगाया है, तो क्या समस्या क्या है इसमें? हाँ, जबेरा गुम्बद सुना है कि नहीं सुना है? जबेरा गुम्बद वहीं है भांडेर के पास, जबेरा गुम्बद, गुम्बद सभी सही है उसके, है ना? ठीक है, दक्षिणी हिस्से पर भांडेर का पठार है, सही बात है। बिंद स्कारपलैंड मतलब बिंद पर्वत का एक ऊंचे पर्वतीय पठारी क्षेत्र है एक। अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया रिपोर्ट का, ऐसे वन से रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से, है ना? बताओ क्या पूछा है, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर सबसे कम है, सर्वाधिक और न्यूनतम झाड़ीदार वन है, झाड़ीदार समझ गया वन, घने वन नहीं, नॉर्मल वन, है ना?
तो वन के भी तरीके बताया जाए। एक हो गए बड़े हैवी, बड़े बड़े पत्ते, पलाश के, सागौन के, साल के। और झाड़ीदार वन का मतलब होता है नॉर्मल काम चल रहा है अपना, पेड़ है जैसे चंबल का पेड़ है, कटीले वन, बबूल वगैरह छोटे छोटे होते हैं जिनमें कांटे रहते हैं, बड़े बड़े पत्ते कम रहते हैं। अब बताओ कहाँ रहेंगे ऐसे ऐसे पौधे? ये मतलब जहाँ बारिश कम होगी, इस पहला कॉन्सेप्ट है ना। अब उसके हिसाब से देखना कौन सी एरिया में बारिश कम हो रही है। दो 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 समझ लो। झाड़ीदार समझ में आ गया? झाड़ीदार का मतलब समझ में आ गया, जहाँ बारिश कम हो रही होगी, पश्चिमी एमपी और उत्तरी एमपी, यहाँ बारिश कम है वहाँ झाड़ीदार बन पाए जाते। अब क्वेश्चन समझना कि क्या पूछा है, सर्वाधिक और न्यूनतम। अब दोनों समझे? अब जोड़े मिलाओ, एक जैसे ना हो, दोनों अलग अलग टाइप के हो। देखो जी, आगर मालवा शाजापुर नजदीक नजदीक है, तो वहीं बगल में ज्यादा हो सकते हैं, कम तो हो नहीं सकते। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? ये क्या कह रहा है, मुरैना और हरदा। मुरैना में बेड़ है, हरदा में है कि नहीं है? हरदा कैसी जगह है, काली मिट्टी, घनी मिट्टी है, नर्मदा की तराई, वहाँ पेड़ पौधे तो है ही नहीं, बहुत कम पेड़ पौधे हैं वहाँ, तो मिट्टी अच्छी है, फसल अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है। एक तरीका ये था। उमरिया, उमरिया में तो जंगल है अच्छे खासे, वहाँ जंगल है, झाड़ी है ही नहीं, वहाँ तो जंगल है अच्छे खासे, बड़े वाले नॉर्मल जंगल है। हरदा, आगर मालवा, यहाँ तो बहुत कम है, ये भी हो सकता है, इन दोनों में कोई भी चल जाएंगे। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? तो इसमें आंसर सही कौन सा निकलेगा फिर? ठीक है। हरदा क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ समतल जगह है, खेती हो रही है वहाँ, पेड़ पौधे बहुत कम है वहाँ, इसीलिए। ठीक है, ऐसे। अब बताओ, और बताओ। बी ज़्यादा सही है ही। ठीक है, अब बताओ, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, 39 40 बताओ। है ना, 54वां कौन सा जिला है? 53वां कौन सा है? मऊगंज, पांडुना, फिर मैयर, है ना। 55वां, तो इस बेस से सबको समझ में आ गया होगा, आसान है। तो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं क्या वहाँ पे? हैं। त्रिकूट पर्वत तो है ही। ये क्या लिखा है, आला तालाब, आला का तालाब भी है वहाँ पे। ठीक है, ये सही है। ये बताओ, तुम्हारे पास भी गलत मिला होगा, क्या लिखा था उसमें? हाँ, वो सुधरवाया था, सुधरवा दिया था, तो जाना पाओ सही हो जाएगा, मतलब गलत करवाना था, चारों सही हो गए थे पहले। हाँ, ये पन्ना आती है। समझ गए, पीएससी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सुधर गया है कुल ऑप्शन, मतलब यहाँ गलत लिखा था पहले, सुधरवा दिया था, है ना। प्रूफ रीडिंग करी तो समझ में आ गया था। तो ये शिकार मालवा में, बुंदेलखंड सिद्धबाबा में, सतपुड़ा में, ये रियो पन्ना पे तो है ही नहीं, सद्भावना है रियो पन्ना पे। मिलेगा, सबको ही मिलेगा, सबको मिल गया। समझ में आ गया? ठीक है, सी। अब ये बताओ, चलो ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ा करंट में चल रहा है, बताओ। पन्ना फेमस है, यही ज़्यादा माना जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। देखो ये, क्या बोल रही, कौन सा है? हाँ, सही बात है, खनिज, खनिज है। हाँ, समझ में आया नहीं आया, पीछे तो दोबारा समझो। ये तो सही है, एकमात्र है जिला, ठीक है, सही बात है, हीरे का। दूसरा हो गया विंध्यन पेटी में, सही है, हीरा की पेटी पाई जाती है। किसके समांतर है? कगार के समांतर है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसके भी हो गए टाइप्स, क्या हो गए, किम्बरलाइट, कांग्लोमेरेट, और जैसे इनमें पाया जाता है, हीरा निक्षयों में पाया जाता है। तीसरा क्या हो गया, हीरा विकास नहीं है, हीरा खनिज निगम है। खनिज विकास नहीं, हीरा नहीं, यहाँ हटा दो, क्या है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, खनिज माइनिंग वाला। ठीक है, यहाँ लिखा होगा, कहाँ लिखा है, नेशनल डायमंड, डायमंड की जगह मिनरल्स करना है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, ये करता है। ठीक है, 42 हो गया ना, आंसर डी, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अब आ जाओ अगला।
ठीक है, काली मिट्टी क्या है? सही बात है, बेसाल्टिक से होती है। और इसके अलावा? लोहा तो होता है, चूना भी मान लो हो जाता है, ठीक ठाक है। और बताओ इसके अलावा क्या? ये ह्यूमस कहाँ कम होता है, इसमें नाइट्रोजन वगैरह भी कम होते हैं, खाद डालना पड़ता है, तो ये कमी है। हाँ, कमी है इंडिया में, कमी। ठीक है, डी होगा। और प्रकृति तो क्षारीय है ना, समझते हो ना, क्षारी। जो धातुओं के ऑक्साइड क्षारी कहलाते हैं, पढ़ा होगा साइंस में। हाँ तो ठीक है, क्षारी टाइप के होते हैं जितनी भी धातुआं होती हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारी क्षारी होते हैं। ठीक है, तो आंसर डी। अब बताओ, अगला बताओ। बताओ जल्दी, दोनों क्वेश्चन बताओ क्या था। तेंदू पत्ता आसान है, चलो बन गया। और बताओ अगला। 45। सागौन वृक्ष मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी आ चुका 18% के आसपास। फिर वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? इसका आंसर जी कब से नाम हो गया? टेक्टोना। टे, हाँ, टेक्टोना ग्रांडिस, क्या कहोगे? ये गलत है, ये किसका है? साल का नाम है, याद कर लेना, साल सोरिया, है ना। और सागौन का क्या है? बोलो क्या नाम बताया? टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, बाकी सही है। बी हो जाएगा, जो सेकंड हटा दो। जहाँ जहाँ सेकंड है वो सब गलत हो गए, कॉमन सेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चले आगे। बताओ, नहीं गलत क्या है? ये तो आंसर बन गया होगा ना। ये लगभग 11% है। महादेव पहाड़ियाँ इसके बीच में सर्वोच्च चोटी है। ये हाँ, ये पश्चिमी नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। मानसूनी वर्षा के संबंध में? ये तो सरासर गलत है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। इसमें क्या सोचना है, वो तो आगे बढ़ो इसके अलावा। क्या? ना ना तो ये, ना तो ये, दोनों ही गलत हो गए लो। उत्तर पश्चिम में तो वर्षा कहाँ होती है, बहुत कम होती है। और बढ़ने पर तो और घट जाएगी, वो बढ़ी क्यों? ठीक है। औसत वर्षा वर्षा कितनी होती है? 112। ठीक है, और आगे चलो, इसके अलावा क्या है? हाँ ये बताओ, ये शब्द समझ गया है? वेरिएबिलिटी क्या होता है? कम है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर ज़्यादा ना हो। कभी बहुत हो गई, कभी बहुत कम हो गई, है ना। लगभग। चल जाएगा, समझ में आ रहा है। डाइवर्स, अंतर कम है, विविधता कम है। ऐसा नहीं होता, रेगुलर होती है तो होती ही रहती है ना। तो ये यहाँ सही रहती है बारिश। यहाँ पे अंतर बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ होता है? बहुत ज़्यादा। कभी हो गई, कभी नहीं हुई। क्वेश्चन समझ में आ गया? परिवर्तनशीलता अधिक का मतलब होता है जहाँ बारिश में बहुत अंतर आ जाता है। एक साल बहुत बारिश हो गई, कभी हुई नहीं है, कभी सूखा पड़ गया। ऐसा होता है अपने पश्चिमी एम, उत्तरी पश्चिम में होता है, जैसे अपने एरिया में होता है, कभी बारिश हो गई, कभी नहीं हुई, सूखा पड़ गया। इस एरिया में तो बारिश होनी ही है, तो यहाँ पे डिफरेंस, अंतर कम होता है, हो रही तो हो ही रही है ना, साल दर साल ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया परिवर्तनशीलता कम है यहाँ। यहाँ क्या है? अधिक है। ठीक है, अधिक अधिक आए तो समझ जाना। अब बताओ ऐसे टेम्परेचर का बताओ, है ना। तीन क्वेश्चन आते हैं, सर्वाधिक टेम्परेचर का, सर्वाधिक बारिश का, और बारिश की परिवर्तनीयता। दोबारा सुनो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अभी आप लोगों से, कौन सा महीना है जहां पे सर्वाधिक तापमान में अंतर पाया जाता है? क्वेश्चन तो यही था।
समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? तापांतर इंग्लिश में क्या लिखा है? हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज रिकॉर्डेड, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड, टेम्परेचर डिफरेंस, कुल मिलाकर हिंदी में सही लिखा है। क्या लिखा है? ये सही लिखा है, ताप अंतर। ताप के बीच में, टेम्परेचर के बीच में अंतर कब होता है? जैसे मान लो कभी ऊपर रहा है 20 डिग्री, कभी हो रहा है 36-38 डिग्री, 18 डिग्री का अंतर आ गया क्या? ना गया? नॉर्मल मंथ में ऐसा नहीं होता है, मार्च में ऐसा होता है। और ये क्वेश्चन आता है सबसे अधिक ताप कब होता है? टेम्परेचर मई में हो जाएगा, हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ। ऐसे करें, अब सही है ना? ऐसे ही आता है सबसे अधिक वो वर्षा कब होती है? सबसे अधिक वर्षा कब होती है एमपी में? किस माह में होगी? जुलाई बोल दो सही। जुलाई में जून में तो थोड़ा थोड़ा आ पाता है, 14-15 जून को। जुलाई में अच्छी होती है। अब क्वेश्चन आएगा, जुलाई में ही मान लो मेन पीक एरिया जुलाई रहता है, अगस्त में घटती चली जाएगी, है ना? हाँ। ऐसे ही सर्दी का बताओ, सबसे सर्दी में तापांतर सबसे ज़्यादा कब होता है? नहीं, हाईएस्ट सर्दी दिसंबर में हो गई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? गर्मी का आ गया था, हाईएस्ट गर्मी मई में, और टेम्परेचर में डिफरेंस कब है? मार्च में। ऐसे ही सर्दियों का बताओ मुझे, हाईएस्ट टेम्परेचर कम कब होगा? बहुत कम, लो लो टेम्परेचर कब रहता है? सबसे कम, है ना? और दोनों के बीच में डिफरेंस, अंतर, क्या उल्टा बोल दिया आप लोगों ने? दिसंबर में तो हाई टेम्प गर्मी सर्दी पड़ जाएगी, कैसी पड़ जाएगी? हाई। और सर्दी गर्मी जनवरी में क्या हो जाएगा? तो कभी अच्छी कभी अच्छी, 14 जनवरी के बाद चीज़ें बदल जाएंगी। क्या समझ में आ रहा है? सबसे कम टेम्परेचर हाई सर्दी कब पड़ेगी? दिसंबर में। हाँ, 22 दिसंबर जब नॉर्थ में, मतलब, हाँ, हाई, ठीक है, दिसंबर में। दिसंबर में बहुत कम ठंड, ज़्यादा ठंड पड़ेगी, कम टेम्परेचर बोल दो, कम टेम्परेचर। और दोनों टेम्परेचर में अंतर हो जाएगा। सर्दियों में होता है 14 जनवरी के बाद नॉर्मल सर्दी हो जाती है, तो डिफरेंस जनवरी में हो जाएगा। अब आ जाओ, बताओ कौन सा गलत है इसमें, बताओ। ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, बस एक बार जलवायु समझ में आ गई, हर जगह बनते जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा बन जाएगा। बताओ। हाँ, समझ में आ गया? क्वेश्चन नहीं आया होगा, पकड़ लिया, बस ऐसे ही पकड़ना था। ये तो बात सही है, ये अधिक गर्मी अधिक सर्दी, ये बात सही है, न्यूनतम वर्षा सही है, समुद्र से दूरी है, सही बात है। बस यहाँ मालवा गलत लिख दिया, मालवा नहीं लिखते तो चल जाता, ठीक है? मालवा का पठार में तो सम जलवायु है, महाद्वीप ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। बताओ, दक्षिण पश्चिम मानसून, हाँ ठीक है ना? समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। बारिश कब होती है एमपी में? इस टाइम पे, मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून से ही हो जाती है 90% तक, 80-90% तक। थोड़ी बहुत बचती है तो हो जाती है, माउट के टाइम पे हो जाएगी, चक्रवात के टाइम पे हो जाएगी थोड़ी बहुत, ऐसे करके। अब बताओ, किस माह में टेम्परेचर समताप रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है? अच्छा बताओ, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताओ। आजकल पता है ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं जो आपको बस सोच के करना पड़ेगा, वहीं बैठ के समझ के। और इसमें क्या 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 करो, ऑप्शन हटा दिया करो। क्या हटाया करो? क्वेश्चन समझ में आया पहले ये बताओ मुझे, नहीं आया हो तो मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है सरल भाषा में, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 53 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किस माह में 21.1 टेम्परेचर समताप रेखा मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती है? बताओ। हम्म, तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है? देखो, एमपी देखे, ये बताओ, 21 डिग्री टेम्परेचर कब होता है? पहले ये बता दो मुझे। मार्च में 21 होता है? मार्च में तो और बढ़ जाता है ना। एमपी में हाईएस्ट टेम्परेचर कम से कम 10 के पर, नॉर्मल 16। जैसे अपन एसी में भी कम करते हैं, 16 18 डिग्री 20 डिग्री करते हैं, सर्दियों में लगभग 20 डिग्री माना जाता है एवरेज। 16 के नीचे आएगा खतरनाक होता चला जाएगा, 16 के नीचे खतरनाक सर्दी आ जाएगी जब 16 माना जाएगा। तो 20 टेम्परेचर कब होता है? सर्दियों में होता है। तो समझ में आ गया कब होगा? मार्च में तो नहीं होगा, मार्च में तो अंतर बहुत हो जाता है।
पहले दो दो चीज़ समझ लो, 20-21 डिग्री टेम्परेचर कौन से महीने में होता है, ठीक है। फिर समझ लेना एमपी को दो पार्टों में कौन सा कब बांटेगा, एमपी को भी तो बांटना है आप लोगों को। अभी बता देता हूँ, रुको। देखो, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा के नीचे होगा ज़्यादा, कर्क रेखा के नीचे होगा कम, ऐसा कब होगा ये बताओ, अब बता दो, समझ में आ जाएगा अब। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को तो हवा बांट रही है, गर्मियों में होता है ऐसा। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, दोबारा समझ लो। चलो मैं, मेरा क्वेश्चन ये मेन चीज था, सम ताप रेखा दो भागों में बांटिए, मध्य प्रदेश है तुम्हारा ऐसे मान लेना, और ये तुम्हारी कर्क रेखा निकल रही है। अब ये बता दो कर्क रेखा पे 21 पॉइंट कब होगा, ये बता दो, इससे लॉजिक निकल जाएगा। इसके ऊपर हो जाएगा तुम्हारा कम, कम होएगा, यहाँ ज़्यादा होता है। पहले ये समझ लो, कर्क रेखा के नीचे, कर्क रेखा के नीचे ज़्यादा टेम्परेचर लो होता ही नहीं है। साउथ इंडिया में गर्मी सर्दी पड़ती है क्या, कभी पड़ती ही नहीं है। क्या कहा मैंने, साउथ इंडिया में गर्मी कहाँ पड़ती है, नहीं गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती ही नहीं है, सर्दी कम पड़ती है। तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जो इधर तो सर्दी पड़ रही है तुम्हारी, यहाँ सर्दी नहीं पड़ रही है, ऐसा कौन से महीने में होगा। मार्च तो हटा ही दो, हटाओ, और दिसंबर तो ऐसा सब जगह सर्दी पड़ेगी, दोनों हटा दो। अब क्या बचे तुम्हारे, समझ में आ गया। दिसंबर में तो तुम्हारा नॉर्मली तुम्हारा 10 डिग्री जा रहा है, 10 से 20 जा रहा है, इसको भूल जाओ। अब बचे ये दोनों, सितंबर कहाँ है, सितंबर तो हो ही नहीं सकता, तो हटा ही दो। अगर दिसंबर होता तो दिसंबर भी नहीं होता। क्या अपन ने वो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे या? तो नवंबर अभी के आसपास देखना टेम्परेचर कितना होगा अभी, 30 तो होगा टेम्परेचर कम से कम, कितना होगा नवंबर। हाँ, 24 घंटे नहीं रहता है, कभी कभी रहता है सुबह के टाइम पे, 30 के आसपास रहता है, 25-30। अभी धूप में कितनी पड़ रही होगी, रात को सुबह के टाइम पे कम हो जाए, 25 है। अपन बात कर रहे हैं 21 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कब होगा 21, जनवरी में होता है नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया, जनवरी में। और नॉर्थ इंडिया में अपने मध्य प्रदेश उत्तरी में सर्दी स्टेट अच्छी खास। और इसको कर्क रेखा मकर रेखा से जोड़ लो, कर्क रेखा मकर रेखा विषुवत रेखा से जोड़ लो। कब जोड़ो, कर्क मकर विषुव, इन दोनों पे तो मकर रेखा पे 0 डिग्री पे होता है टेम्परेचर, 22 दिसंबर के आसपास नीचे रहता है। कुल मिला के ये आंसर सही है, ज़्यादा परेशान मत हो, सरल भाषा में समझ लो। क्या सही है, 21 जनवरी सही है। इस टाइम पे लगभग जनवरी के एंडिंग में आके 14 जनवरी के बाद टेम्परेचर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है ना। अब ये क्वेश्चन भाई था, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है एमपी में। ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे वो हो गया, ठीक है, ठीक है, आंसर सी। है ना, ये तो बन गया होगा ना। जैसे मान लेना कोयला तो सब जानते हैं फोर्थ, लोहा कौन से पे, अभी क्या इकोनॉमिक सर्वे नया आएगा, पुराने के अकॉर्डिंग 6 पे है ना, कभी कभी 5 भी रहता था एक बार। तो पुराने के अकॉर्डिंग अपन ने पुराना पढ़ा था, कोयला था फोर्थ पे, लोहा कितने पे था 6 पे। पहले पे कौन कौन से थे, मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे अकॉर्डिंग। लेकिन जो भारत सरकार का निकला था उसमें एमपी को इसमें सेकंड बताया गया है, भारत सरकार का निकला उसमें। लेकिन अपन को एमपी का मानना है, बात ही खत्म हो गई। किसका मानना है, एमपी का। ये दोनों किस पे, फर्स्ट फर्स्ट पे। और चूना पत्थर काय पे, और रॉक फॉस्फेट वो भी दूसरे पे, तीसरे में दूसरे पे। चूना रॉक फॉस्फेट एक दो दो चीजें और है, दो दो पे ही थी, रॉक फॉस्फेट भी, जिस सेकंड है दोनों। अब नया आएगा 1 फरवरी के आसपास बता देंगे, अभी तक यही चल रहा है एग्जामों में, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या बचा, ये खनिज नीति कब आई है, नवीनतम पूछ रहा है। अच्छा हाँ, पहली कब आई थी, क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में, 95 में आया था पहली, इसमें लिखा है 95 नहीं लिखा है। अभी तो हो गया, नवीन आई है 10 में, और 95 में आई थी फर्स्ट, जैसे फॉरेस्ट 95 है ये।
फर्स्ट। ठीक है, अब अगला बताओ, थोड़ा फास्ट कर दें अब। क्या क्वेश्चन क्या था? अच्छा, मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है ना, जलोढ़, सही बात है, शुष्क बहुत कम है, ही नहीं शुष्क, मतलब रेत कहाँ है यहाँ पे, नहीं है ना। जलोढ़ तो है, थोड़ी लाल पीली भी है। 58वां टाइगर कौन सा है? 58 कौन सा टाइगर रिजर्व है बताओ। और बाकी का ये का राता पानी कौन सा था? नहीं, राता पानी नहीं है तो ये नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ। राता पानी को भी नेशनल टाइगर रिजर्व को वो दे दिया था ना। क्या नेशनल टाइगर रिजर्व पानी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था, नेशनल पार्क बनाया था। कौन से नंबर का था? 57 का, है ना। उसके बाद ये माधव बनाया गया है, 58। देश का बात कर रहा हूँ, किसका? एमपी का कौन सा? नौबा, नौबा, है ना। हाँ, मध्य प्रदेश का 9th, है ना। इंडिया का 58, भारत का। ठीक है, ये कौन सा है? इंडिया का, देश का 57th। ठीक है, अब चलो जल्दी जल्दी करते थोड़ा, है ना। अभी बताओ इसका क्या है अगला। मालवा के पठार में अधिकांश, ये तो समझ में आ गया होगा सबको, क्या है? ठीक है, अधिकांश नदियाँ उत्तर की तरफ बहती हैं, सही बात है, वो ढलान है इसीलिए बहती हैं, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, रीजन इसका कारण ये सही है ना। क्यों उत्तर की तरफ क्यों बह रही है? ढलान है पर्वत पहाड़ की, इसलिए। अगला बताओ, किसका सही है ना, ये सही है, लॉजिक समझ में आ गया। नदियाँ उत्तर की तरफ बह रही हैं, क्यों बह रही हैं? ढलान है उधर, सिंपल है। ठीक है, अब बताओ 60 का, 60। सोन वैली इज हॉटेड, बताओ कौन हॉट है? सोन नर्मदा घाटी पश्चिम की तरफ अधिक गर्म है ना, और अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, रीजन ठीक है, कम बारिश हो रही है, चल जाएगा, ये सही है। अब सतपुड़ा का इसका क्या उससे पहले का? तो क्या हो गया उसमें पड़ा होगा, दोबारा समझो। मालवा में कोई डाउट ही नहीं, मालवा तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा था, मालवा में उत्तर की तरफ नदियां बह रही हैं, बहने तो वहाँ ढलान है इसलिए बह रही होंगी। ठीक है, उत्तर पूर्व कह दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आगे चल के थोड़ा, बस उत्तर ही सही है ना। अब आ जाओ, ये बताओ, ये आगे समझ में? क्या नाम है तुम्हारा? देखो इधर, ये आ गया समझ में, ये वाला। जो क्या करा, नर्मदा सोन घाटी के पश्चिमी भाग अधिक गर्म है, ये एक स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? कम बारिश हो रही होगी, ये रीजन हो सकता है। टेम्परेचर अधिक पड़ता है, ये भी रीजन हो सकता है, दोनों रीजन हो सकते हैं। ठीक है, कम बारिश है पश्चिम भाग में, ज़्यादा बारिश होती तो ठंडा हो जाता। ठीक है, ये है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था इसमें? 61 बताओ, आसान है। टी आकार की घाटियां क्या है, पहाड़ियों को क्या कहा जाता है सतपुड़ा के मैदान में? ठीक है, मित्रीगढ़ की पहाड़ियां कौन सी? मित्रीगढ़ की पहाड़ियां, लांजी हिल्स कहाँ है? बालाघाट में। ठीक है, अब बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। वन क्षेत्र सर्वाधिक कमी देखी गई, किस एरिया में कमी देखी गई है ना? मित्रीगढ़, मित्रीगढ़, दमोह हो गया। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट 65%। तेंदुपत्ता नीति कब लागू हुई?
नीति नहीं, अधिनियम, एक्ट कब लागू हुआ बताओ? 28 नवंबर 1964 लागू हुआ, सही बात है। ठीक है, ये चारों, देखो ऐसा लिख लो, जी समझ में आ गया था। 28 नवंबर 64 को लागू हुआ था तेंदुपत्ता का, है ना। और हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? कोई दिक्कत नहीं, 74 MP में ना। भाई लागू एक वो होता है कानून बनना, एक होता है लागू होना। लागू हुआ था नवंबर 74 में, वन है ना। इसके बाद था मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम 64, लागू कब हुआ है? 69 में। मध्य प्रदेश वनोपज, वनोपज। देखो मैं ऐसे लिखा देता हूँ, यहाँ लिख लो कहीं पे भी, लोक वानिकी, ये लागू हुआ था, लोक वानिकी अधिनियम आया था ना, लोक वानिकी। यहाँ पे, यहाँ क्या बताया था? ये वाला तेंदुपत्ता का, ये वाला, ये क्या बताया मैंने? ये बताया था वन्य संरक्षण जीव, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, 2001 में हुआ था ना। और ये वाला कौन सा? वनोपज, यहाँ लिखाया होता वनोपज। वनोपज के लिए कानून आया था, वनोपज, वो लागू हुआ है 69 को। जी हुआ है वन्य जीव 72 वाला। ये अलग अलग कानून है, ये 64 वाला कानून है ना, ऐसा करके। ये लागू हुआ है, ये एक को लागू हुआ है, ऐसा करके। ये लागू हुआ है, डेट पूछ रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाए, वन विकास निगम कब बना है? ठीक है, 24 जुलाई 1975। 24 जुलाई लिख लो, उसके आगे बस सही है ना। 24 जुलाई, 24 जुलाई। ठीक है जी, कोई अच्छा क्वेश्चन है। भिलावा स्याही बनाने का एकमात्र सेंटर कहाँ है? भिलावा सेंटर, छिंदवाड़ा, सबको याद होगा ना। भिलावा लोकेटेशन है ना। इंक, इंक क्या बनती है? स्याही बनती है इससे ना। तीनों क्वेश्चन बन गए, अब आगे चले। क्या लिखवाया, क्या कह रही हो? किसी ने, सर ने पढ़ाया होगा, लिखवाया होगा ना। ठीक है, अब बताओ ये वाला, ये सबसे गलत हो गया होगा। तो अब लिख लो, अब सही लिखा है, अब लिख लो। देखो आपदा को तो सबको पता है, 87। आपदा का कब है? तो सुधार लो उसको, 87 लिखो ना, वो बोनस मिल जाएगा। 87 है, 87 है इसका, है ना। और राज्य वन अनुसंधान 73 है। वानिकी मानव अनुसंधान संस्थान 95 में बना था पहली बार। रिपोर्ट भी मध्य प्रदेश ने जारी करी थी ना, मानव संसाधन विकास की रिपोर्ट, 95 में ही। अनुसंधान है 88 में। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आंसर तो सही है। लेकिन आप बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वन अनुसंधान का, आपदा का, तो ऐसे लिख लो यहाँ BPL भोपाल, या जबलपुर, ज, है ना। और बताओ जे वाला मानव संसाधन वाला, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा ऐसे लिख जाए शॉर्टकट में। ये फिर से जबलपुर आ गया, लो। हाँ ये वाला लास्ट में ना, उष्ण कटबंधी वाला, ट्रॉपिकल जोन वाला फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर 88 में है, जबलपुर में, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रिसर्च है 95 में, छिंदवाड़ा। फिर था ये वाला, और ये यहाँ ऐसे करके डिजास्टर वाला BPL भोपाल है, ये फिर से जबलपुर है। ठीक है,
अब आगे आ जाओ। बताओ धान का कटोरा क्यों कहते हैं? क्यों नहीं कहते? बताओ बताओ। हाँ, गलत कौन सा है, गलत कौन सा है? तो ऐसा सुनो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है तो इसमें सोन घाटी है क्या नहीं? सोन घाटी कहाँ है? तो वहाँ धान होती कि नहीं होती, वहाँ बारिश होती कि नहीं होती? अब कहावत साथ में गंगा सोन घाटी, गंगा सोन, गंगा में नर्मदा में कर नहीं रहे हैं, नर्मदा में करें, नर्मदा में भी अच्छी खासी होगी। वो जलवायु के चक्कर में नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट के चक्कर में, जबकि बारिश अच्छी है, मिट्टी भी अच्छी है। ये कह रहा है क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी है, सही बात है। पर्याप्त धान की, पर्याप्त वर्षा धान के लिए उपयुक्त होती है, होती है, अगर वर्षा होगी तो, नहीं होगी तो नहीं होगी। कौन कौन सी जगह? दोबारा एक बात समझ लो, जो नर्मदा वैली है या सोन वैली है, वैली की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? वैली, वैली मतलब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है सामान्यतः। जो देखा 26% एरिया कैसे होगा, 26% जानते हो कितना होता है मालवा? तो वो नदी घाटी, जहाँ जहाँ नदियाँ बह रही हैं, अब कौन नाप के जाए कहाँ बह रही हैं, सरल भाषा में समझाने के लिए कह देते हैं। बाकी नदी घाटियों में अच्छी मिट्टी होती है, कैसी मिट्टी होती है? उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी। हाँ ठीक है, इसके अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है। अगर कहीं गहरी काली मिट्टी है, ऊपर से बारिश हो जाए और नर्मदा की वैली हो या सोन की वैली हो, तो कुछ भी हो जाता है वहाँ पे, धान तो छोड़ो कुछ भी हो जाएगा। जैसे अनूपपुर में नर्मदा बहती कि नहीं बहती? अनूपपुर में धान होती कि नहीं होती? बालाघाट में होती है, नर्मदा की वैलियों में, वहाँ पे भी नर्मदा वैली होगी। ऐसे करके अब ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा क्या है ही सही है, ठीक है। अब बताओ, आगे चलो। ये बताओ, ठीक है। यहाँ पे गहरे खड्डे हैं, क्यों खड्डे हैं? रीजन ये है, बेड़ों का विकास हो गया है, नदियों के अपर्दन से, है ना, मिट्टी अपर्दन से, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ 70। अब बताओ, जी बताओ, जी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताओ बताओ। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में मानसून की वर्षा की तीव्रता समुद्र तट से दूरी पर निर्भर करती है, सही बात हो गया, ठीक है। प्रदेश का अधिकांश भाग समुद्र से दूर स्थित है, ये भी चल सकता है, इसीलिए वर्षा की तीव्रता पश्चिम की ओर कम होती होती जाती है। चल जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सही हो जाएगा। लेकिन ये, हाँ एक रीजन। और लेकिन ये समझ लेना, अगर कहीं क्वेश्चन ये लिखा रहता है, जैसे मान लेना नमी नहीं ले जा रही, मान लेना, है ना, और फिर जैसे ये समझ में आ गया नक्शा देखा इंडिया का, ये नक्शा नीचे से हवा आ रही आ रही है, हवा आ रही है, यहाँ बारिश कम हो रही है, यहाँ जाके हिमालय पे जाके बारिश क्यों करा रही है? दूरी तो, हिमालय तो बहुत दूर है। फिर बारिश रोकने के लिए चाहिए पर्वत, चाहिए क्या चाहिए? नमी को रोकने चाहिए, पहली शर्त क्या है? दूरी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, दूरी से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मेन फर्क पड़ता है तुम उस हवा को रोक पा रहे हो कि नहीं रोक पा रहे। हवा के साथ ह्यूमिडिटी आ रही है, तुम रोक लो, हवा ऊपर चढ़ेगी चढ़ेगी, ऊपर ठंडी होगी, बारिश बन जाएगी। ऐसी तो बनती बारिश। हवा रोक, बैरियर कौन खड़ा है? बैरियर नहीं खड़ा तो चाहे 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मेन डिपेंड करता है बैरियर कौन है। लेकिन ये सही है, गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर इससे अच्छा क्या हो जाता कि बीच में कोई पर्वत नहीं घेर पा, जहाँ पर्वत रोक लेते हैं वहाँ बारिश करा देता है। रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो समांतर बह रही है अरावली के, ऐसे जा रही है, अरावली ऐसे है, वैसे ही वो हवा जा रही है। अगर अरावली ऐसे होता और टकराती तो बारिश हो जाती। जबकि हिमालय रोक लेता है उसको,
जबकि हिमालय तो कितने दूर है, तब भी रोक रहा है बारिश। तो ये क्वेश्चन तो सही है, आंसर भी ये सही है। अगर इसकी जगह मैं लिखवा देता यहाँ पे पर्वत, मतलब उस मानसून की हवाओं को पर्वत रोक नहीं पा रहा है, तो और ज्यादा सही हो जाता, तो फिर सॉलिड सही हो जाता है ना। लेकिन इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सूर्य कन्या, सूर्य की पुत्री कौन सी नदी कहा गया है? ठीक है, आसान क्वेश्चन, आगे चलो। कितने किलोमीटर लंबाई है ताप्ती की? 724, सही। आगे चलो, अब बताओ 72 बताओ। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन, तुम दोनों बताओ पीछे वाले हो, चलो क्या है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? वर्षा की परिवर्तनशीलता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। और वर्षा की परिवर्तनशीलता पता चल गया? तुम बताओ मुझे, वर्षा की परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है? परिवर्तनशीलता का मतलब ही होता है जहाँ पे बहुत बदलाव हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है? परिवर्तनशीलता मतलब होता है चेंज बहुत जल्दी हो रहा है। अब वर्षा की मतलब किस एरिया में वर्षा कभी बहुत ज्यादा होती, कभी कम होती, किस एरिया में ऐसा होता है? क्या? देखो, बालाघाट के आसपास दक्षिण पूर्व में तो वर्षा होती रहती है, वहाँ चेंज नहीं हो रहा है। अपने एरिया में बहुत चेंज होते हैं। क्या होता है? मालवा में बहुत चेंज होता है, कभी हो गई कभी नहीं हुई। तो परिवर्तनशीलता देखो, ये इसका मतलब होता है कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक कम हो जाएगी, पता ही नहीं चल रहा है। इस परिवर्तनशीलता का मतलब ये होता है। तो ये कहाँ पे, अब ये इसके बारे में बताना, इसके मैटर पे कौन सा सत्य है? तो क्या कह रहा है? पूर्वी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता कम है। सही बात है, कम है। क्या? सही बात है ना। उत्तर पश्चिम में अधिक है परिवर्तनशीलता। सही बात है। और क्या बचा फिर? उत्तर पश्चिम से पूरब की जाने पर बढ़ती है, नहीं तो गलत हो गया, उल्टा होता है। समझ में आ गया है ना? जैसे अपन पूरब से उत्तर की तरफ जाएंगे या पश्चिम की तरफ जाएंगे तब घट रही है परिवर्तनशीलता, नहीं बढ़ रही है परिवर्तनशीलता। क्या हो रही है? परिवर्तनशीलता उत्तर पश्चिम में ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ जाएंगे तो बढ़ रही है, ऐसे करके। जैसे मान लेना ये इधर ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया पश्चिमी और उत्तरी एमपी, ये हो गया तुम्हारा दक्षिणी एमपी या बालाघाट के आसपास। यहाँ पे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है, अंतर नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अंतर आ रहा है इस एरिया में। तो ये बात सही है, इधर अंतर है, यहाँ अंतर नहीं है। अब इधर से इधर जाओगे तो अंतर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऐसे। तो यहाँ क्या लिख दिया है वर्षा की उत्तर से, हाँ मतलब ये उल्टा आगे पीछे लिख दिया था इसीलिए, तो ये गलत हो गया सी, है ना। अब बताओ अगला। बताओ। इसको सुधरवाना पड़ेगा। चलो मान लो पहला गलत हो जाएगा, है ना। वैसे अगर गलत नहीं होता पहला, अगर यहाँ मध्य भारत नहीं होता तो क्या हो जाता? तो सही हो जाता। तो अभी को इसको ऐसे कंसीडर कर लो, यहाँ ये लिखा नहीं, अब बताओ। यहाँ लिख दूंगा मैं, बघेलखंड लिख दूंगा। अब बताओ, या सतपुड़ा का वो लिख दूंगा मैं, तो सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। क्यों रीजन होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? पठार पे होता है। सही बात है। पहले वो होता कैसे है? उच्च टेम्परेचर होना चाहिए, भारी वर्षा होना चाहिए, और क्षेत्रों में तीव्र निष्कासन और अपक्षयन होना चाहिए, है ना। लिखा हो ना, हैवी रेन टेम्परेचर जो लिखा ड्यू टू द लीचिंग एंड वेदरिंग, ये होनी चाहिए। ये कर लो, पहला रहने दो, वो कुछ भी मान लो इसको, ये सही है। चलो डी डी मान लो, चलो ठीक है। हाँ, हम क्यों माने गलत, है ना। सही बात है, डी मान लो। बाकी ये सही है ना इसमें। पता है इसमें क्या क्या लिखना था? दोबारा तो यहाँ लिखना था, का निर्माण सतपुड़ा एवं बिंद के पठार में हुआ है। बिंद के पठार, तो से मध्य भारत के बिंद पठार लिख देते। और मध्य भारत में लिखा है, ऐसा होता है। मध्य भारत में भी पठार है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो। और कुछ राजस्थान में भी तो है, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत लेट राइट हो रही है। उस हिसाब से सही हो जाएगा, जोग्राफी के हिसाब से सही है, एमपी के हिसाब से थोड़ा गलत हो रहा है। किसके हिसाब से सही है? जोग्राफी के हिसाब से ठीक है, एमपी के हिसाब से गलत हो रहा है। अगर यहाँ एमपी के हिसाब से यहाँ बिंद लिख देता मैं, तो सही हो जाता, बिंद के पठार में। ठीक है, चलो।
74। ये सही है क्या? हाँ भाई दूसरा है ना, तो सेकंड नंबर गलत है, जहाँ सेकंड लिखा हो उसको हटा दो, फर्स्ट ही हो गया। ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है, ये सही है। बताओ, मोहर बेसिन कोयला क्षेत्र किस बड़े क्षेत्र में पड़ता है? बताओ। हम्म, सिंगरौली में। ठीक है। 76 बताओ, बॉक्साइट का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। हाँ, कटनी में हुआ था। 1908 में कटनी में, यहाँ लिख लो कटनी बगल से। अब सही है, किस वर्ष में, इस वर्ष में हुआ था, कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था बॉक्साइट। ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। भरवेली की खदान काय के लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। और कटनी की मुडबारा। अच्छा, ऑप्शन नहीं, वो मुझे बताना कौन सा गलत है, बता दो चलो, है ना। बसनबाड़ा के जंगल, रामगढ़ नौबस्ता। कुल मिला के दो, ये सही है, ये वाला सही में मैचिंग है। ये भी सही है, पहला भी सही है, बस ये गलत है। ठीक है, अब बताओ। ये सही है, यूरेनियम का बताओ, कहाँ पाएगा यूरेनियम? है ना, शहडोल है ना, यूरेनियम के खनिज पाए गए शहडोल में। एक कोई सेंटर बन रहा है एमपी में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में यूरेनियम के वो क्या कहते हैं, वो बनाया जा रहा है सेंटर, केंद्र, संयंत्र बना रहे हैं, संयंत्र नहीं बन रहा है। टुमका डुमका ऐसा कुछ नाम है उसका। चलो बता देंगे आगे, चलो। तो ये कहाँ है, शहडोल। ये बताओ, किसके, कैमूर किसके लिए फेमस है? ठीक है, कटनी में अधिकतर सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। इंदौर वेधशाला। ठीक है, आसान क्वेश्चन, आगे चलो। बताओ। 81। ठीक है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, नर्मदा है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो यही हो गया ना। पहाड़ियों की रानी। पहले ये क्वेश्चन समझो, विंध्याचल पर्वत में क्या पूछ रहा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित किस जिले की पहाड़ियों को पहाड़ों की रानी कहते हैं? रायसेन ज़्यादा सही है, रायसेन। कुछ एक जगह है वहाँ पे उन पहाड़ियों की रानी कहते हैं, भोपाल में भी है। 9 पहाड़ियों पे भोपाल बसा है, 5 7 पहाड़ियाँ कहीं लिखा रहता है, 5 पहाड़ियों में, है ना। है ना, अनूपपुर तो सतपुड़ा का हो गया, पचमढ़ी, एक पचमढ़ी क्या कहते हैं? पहाड़ियों की रानी की उसको भी कहते हैं, सतपुड़ा की रानी कहते हैं, क्या कहते हैं, सतपुड़ा की रानी, है ना, ऐसे करके। तो बिंद के चक्कर में ये रायसेन ज़्यादा सही है। हाँ, और चेक कर लेंगे, वैसे भोपाल में भी हैं पहाड़ियाँ, रायसेन में भी हैं। हाँ, भोपाल ज़्यादा सही है ना। लेकिन अभी किसी क्वेश्चन में उन्होंने रायसेन माना है, इसलिए मुझे डाउट। जहाँ से हमने क्वेश्चन उठाया है वहाँ पे रायसेन लिखा है। वैसे नॉर्मल भोपाल भी सुनने में आता है, रायसेन है ना। इसको और क्रॉस चेक करके बता देंगे ना, है ना। भोपाल भी सही है, सही वैसे मेरे हिसाब से भी। लेकिन जो क्वेश्चन था उसका आंसर रायसेन था। मतवार की पहाड़ी किस पर्वत के अंतर्गत आती है? सतपुड़ा में आता है ना।
कहाँ 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 दे, बताओ बताओ कहाँ, कौन सी जगह विंध्याचल में? हाँ, कैमूर। कैमूर तीन है उनमें। मथवार पहाड़ी मैंने भी नहीं सुनी। सतपुड़ा ही में है मथवार, एक जगह पे। सतपुड़ा ही में। और चेक कर लूँगा तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। हम्म, ठीक है, 84 का बताओ। ठीक है, बाकी तीनों जगह है। 84 85 बताओ चलो। क्या तीनों सही है ना? हाँ, क्योंकि उसमें सब चीज क्वार्टजाइट भी, अपसादी भी मिल जाता है, कहीं बेसाल्ट भी डला है कहीं पे, बैतूल में ग्रेफाइट भी है, ऐसे दिमाग लगा लो है ना। सब मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। जल विभाजक क्या है? ठीक है। 86 आ गया तुम्हें? 86 आ गया समझ में? क्या है? गंगा और नर्मदा को कौन कर रहा है? बिंद कर रहा है। ठीक है। मालवा के पठार किससे निर्मित है? दक्कन ट्रैप से। बेसाल्ट भी है, दक्कन भी, दोनों है। हाँ। कर्क रेखा कौन से समांतर है? ठीक है ना। अब ये बता दो 89 का। जो भी है इसको याद कर लेना अच्छे से। बताओ। इसमें देखो, 2 1। करेक्शन इसमें है कि नहीं? इसमें कराया होगा करेक्शन, देखना भी। शेडो। दोबारा समझो, देखो। महादेव की कहाँ है? देखो, छिंदवाड़ा में बिजावर है, कौन सी है ना? नहीं नहीं नहीं, गलत 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 है। जज। हाँ, मतलब इसके ऑप्शन में गलती है ना। हम्म। कुल मिला के इसमें गलती ऑप्शन में गलती है ना, इसको सुधरवा देंगे। हम्म, मैं समझ गया, इसमें सुधारा नहीं है। जबकि एक जगह सुधारा था उसने। कौन सा क्वेश्चन था ये? सुधरवाना है, गलत है उसमें। चलो उसको छोड़ दो, 90 बताओ उसके बाद। 90 में क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अच्छा लंबाई कितनी है? 11 20। ठीक है। 91 का बताओ। जल विभाजक, हाँ, यमुना सोन की क्या है? चलो सुधरवा देंगे इसको, छोड़ो अभी, है ना। अभी आ जाओ, ये बता दिया 11 20 है ना सतपुड़ा की लंबाई? 11 20। इसके बाद कैमूर है ना, सिंपल क्वेश्चन आ चुका है एक बार, है ना। ठीक है, सोन की है, सही बात है ना।
और क्या बचा इसके अलावा? हम्म, ताप्ती है ना। ठीक है। 94। सेम है ना। उत्तर उत्तर पश्चिम। 95 का। हम्म। ठीक है, एमपी महाराष्ट्र गुजरात। डी है ना। 94 का सी, 95 का डी है ना। महाराष्ट्र। कौन सी सहायक है? नहीं है, अच्छा। हाँ। कौन सी वाली? गंगा नदी इस तंत्र का हिस्सा बताओ, क्या है बताओ। सिंध है। छिपरा नहीं है क्या? चंबल में। बारना नहीं, बारना किसकी है? नर्मदा की। कौन सा होगा? हाँ, डी होगा। ये तीनों उसमें मिल रहे हैं, बरना नहीं मिल रहा, तीसरे को हटा देना। 97 बताओ। क्या? जामनी हो सकती है, सही है जामनी। सहायक नदी है इसीलिए। सही बात है, सोनार नहीं है, पार्वती है ही नहीं, महान है नहीं। जामनी है ना। ठीक है। 98 का। पार्वती के ना। हाँ, सही बात है, देखो ना, रीवा बिछिया के पास है। महा, माही, कुंची, बुरहानपुर, ताप्ती। देवास नहीं है, है ना। क्या 10 अक्टूबर। ठीक है, अब क्या बचा है बस? 60 ज़्यादा सही है। कितनी वर्ष समवृष्टि रेखा? 60। ठीक है, खत्म। अब अगली बार फिर से एमपी का अगला पार्ट रहेगा ना, एमपी का ना। ज़्यादा हो गया, अब आधा और बचा है अभी।